हम बात कर रहे हैं भारत की पहली लाफ्टर क्वीन की, जिनकी छोटी सी उम्र में उनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया। उनका बुढ़ापा मुंबई की चौल में बीता। वो अभिनेत्री के साथ साथ गायिका भी थी। हम बात कर रहे हैं टुनटुन जी की। टुनटुन का पूरा नाम उमा देवी खत्री था। यूपी के एक गांव में 11 जुलाई 1923 को उनका जन्म हुआ। सिंगर बनने के लिए मुंबई भागकर आई थी टुनटुन। जब देखो खाना खाना खाना। एक बात बताओ, अभिनेत्री टुनटुन जी का नाम सुनते ही जहन में उनकी फिल्मों के कॉमेडी सीन्स आने लगते हैं। वो मोटी सी औरत जो शर्माती थी और पर्दे पर खूब हंसाती थी। उस वक्त कहा जाता था कि जिस फिल्म में टुनटुन है उसमें कॉमेडी का भरपूर मजा मिलेगा। आज की पीढ़ी भले ही टुनटुन को ना जानती हो, लेकिन उनका नाम जरूर सुना होगा। टुनटुन सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी, वो एक अच्छी गायिका भी थी। उन्होंने कई गाने भी गाए हैं जो लोग आज भी सुनते हैं। टुनटुन ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपने दम पर अपना नाम और पहचान बनाई। टुनटुन की उम्र काफी कम थी जब उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनका एक बड़ा भाई था, लेकिन उसका भी बाद में निधन हो गया था। इसके बाद टुनटुन अपने रिश्तेदारों की जिम्मेदारी पर आ गई थी, जो उनसे नौकरानी की तरह काम कराते थे और फिर 2 वक्त की रोटी देते थे। टुनटुन को बचपन से ही गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उनका रियाज किया करती थी। टुनटुन की बचपन से ही तमन्ना थी कि मुंबई जाकर गायकी में अपना कैरियर बनाए, लेकिन उस दौर में लड़कियों का पढ़ाई करना तक बहुत मुश्किल था, तो गायिका बनना तो दूर की बात थी। लेकिन उनकी किस्मत में तो बॉलीवुड के पर्दे पर चमकना लिखा था। हुआ कुछ यूं था कि एक दिन उनकी सहेली उनके गाँव गई थी, जो मुंबई में कई फिल्म वालों को जानती थी। उसके साथ टुनटुन मुंबई चले गई। मुंबई आकर उन्होंने संगीतकार नौशाद जी के दरवाजे पर दस्तक दी। नौशाद जी के सामने वो जिद पर अड़ गई कि अगर उन्हें गाने का मौका नहीं मिला तो वो उनके बंगले से समुद्र में कूद जाएंगी। नौशाद साहब ने टुनटुन का छोटा सा ऑडिशन लिया और उनकी आवाज से प्रभावित होकर उन्हें तुरंत काम दे दिया। अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, ये गाना आज भी लोगों की जुबान पर अक्सर सुनने को मिल जाता है। लेकिन बेहद कम लोग जानते होंगे कि इस खूबसूरत गाने की पीछे की आवाज गायिका उमा देवी उर्फ टुनटुन की है। टुनटुन का कैरियर बतौर गायिका ठीक चल रहा था, लेकिन उस दौर में कई नई गायिकाएं फिल्मी दुनिया में आने लगी थी। टुनटुन को गाने मिलने कम हो गए, तो नौशाद साहब ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती। टुनटुन फिल्मों में आने के लिए फौरन तैयार हो गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त रख दी थी। टुनटुन ने कहा, अगर दिलीप कुमार साहब के साथ फिल्म होगी तभी एक्टिंग करूंगी। नौशाद जी उनकी बात सुनकर हंस पड़े, लेकिन 1950 में टुनटुन की ये तमन्ना पूरी हुई और फिल्म बाबुल में दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। फिर क्या था, टुनटुन ने अपनी एक्टिंग का जलवा भी पर्दे पर बिखेरा और उन्होंने ऐसा कमाल किया कि वो भारत की पहली महिला कॉमेडियन बन गई। उस दौर की फिल्मों में खास तौर पर उनके लिए रोल लिखे जाते थे। उस दौर के जो भी बड़े कलाकार थे, टुनटुन ने सभी के साथ काम किया और अपने 5 दशक के कैरियर में टुनटुन ने करीब 200 फिल्मों में काम किया। 90 का दशक आते आते उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी और फिर 24 नवंबर 2003 को टुनटुन इस दुनिया को अलविदा कह गई।